नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। सीमांचल को आखिर कब मिलेगी सीमांचल एक्सप्रेस? कोलकाता चितपुर एक्सप्रेस कब लौटेगी सीमांचल को वापस, कब मिलेगी? ये आज इसी की बात करेंगे कि कोरोना का रोना सिर्फ सीमांचल को ही क्यों है, और सीमांचल एक्सप्रेस जो कोरोना की वजह से बंद हुई थी वो अब तक वापस पटरी पर नहीं लौटी है। तो सवाल यही है कि आखिर इन इलाकों का कसूर क्या है? जोगबनी, फारबिसगंज, अररिया, पूर्णिया, इन इलाकों का आखिर कसूर क्या है और इन्हें क्यों वंचित रखा जा रहा है? इन ट्रेनों से जो मौजूदा ट्रेन चल रही थी, आखिर वही ट्रेन देने में क्या दिक्कत है, जबकि बाकी जगहों पर तमाम ट्रेनें जो है वो शुरू हो रही हैं, जो कि सीमांचल एक्सप्रेस इस इलाके की लाइफलाइन कही जाती है। जो दिल्ली की एकमात्र सुपरफास्ट ट्रेन थी उसे भी नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्यों है? ऐसा सौतेला व्यवहार इस इलाके के लिए के साथ क्यों किया जा रहा है? तो सबसे पहले जान लीजिए, अररिया पूर्णिया का जो ये पूरी लाइन है, ये दो ट्रेनें चला करती थी लंबी दूरी की अच्छी ट्रेनें, सीमांचल और चितपुर। सीमांचल एक्सप्रेस बंद है और चितपुर एक्सप्रेस भी बंद है, ये कोलकाता जाती थी। लेकिन इन दोनों ट्रेनों को जो है नहीं चलाया जा रहा है, और स्थानीय जो नेता हैं या जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, वो इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, ना ही रेल मंत्री से मिल रहे हैं, ना ही कोई ज्ञापन दे रहे हैं। वो चाहे सांसद अररिया के प्रदीप सिंह हो या पूर्णिया के संतोष कुशवाहा। तो सवाल जनप्रतिनिधियों पर भी है कि आखिर वो इस मुद्दे को लेकर के क्यों नहीं दिल्ली में संबंधित मंत्रालय या मंत्री से मिल रहे हैं, उन्हें ज्ञापन दे रहे हैं? आखिर क्यों ये नाइंसाफ़ी है? हमने इसकी जांच भी की कि पोर्टल पर कुछ नज़र आ जाए। नई दिल्ली से पूर्णिया हमने जंक्शन देखा कि नई दिल्ली से पूर्णिया के बीच कोई ट्रेन चल रही है या नहीं, तो उसमें आया इन द वेक ऑफ कोविड-19 एज अ मेजर ऑफ कॉशन बुकिंग हैज़ बीन सस्पेंडेड दिस रूट फॉर ऑल ट्रेन्स अंटिल फर्दर नोटिस। पूर्णिया से कोलकाता की ट्रेन के साथ भी यही आया कि कोई ट्रेन अवेलेबल नहीं है अभी, कोविड के कारण सारी ट्रेनें बंद पड़ी हैं इस समय। तो सिर्फ इस लाइन पर ही बंद क्यों हैं? बाकी सारी लाइनें धीरे धीरे खुल रही हैं, लेकिन इस लाइन के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? नो डायरेक्ट ट्रेन्स फाउंड। ये स्थिति दिखाई देती है कि सीमांचल और चितपुर यानी दिल्ली और कोलकाता अभी भी रेल संपर्क सीमांचल का नहीं हुआ है, वापस ट्रेन पटरी पर नहीं आई है। पटना की ट्रेन की बात हमने की, तो पटना से पूर्णिया का सर्च किया हमने, तो सिर्फ ये हमें नज़र आया कि हाटे बाज़ार हटिया पूर्णिया का एक ट्रेन है जो कि 3:40 पर पटना से खुलती है और रात में 12 बजे ये पूर्णिया पहुंचाती है। ये करीबन 8 घंटे 15 मिनट का समय लेती है। और वहीं अगर पड़ोस के ज़िले कटिहार की बात करें तो लगातार यहाँ से अच्छी ट्रेनें अवेलेबल हैं पटना के लिए, और यहाँ से अच्छी कनेक्टिविटी है, इसलिए पूर्णिया के लिए आसान होता है कि कटिहार होकर के वो पटना की यात्रा करते हैं। और ये अभी भी डायरेक्ट ट्रेन जो है अच्छी ट्रेन नहीं है। और ये देखिए, कटिहार से पटना की बात करें तो एक इंटरसिटी है जो सुबह 6:15 पर चलती है कटिहार से। इस ट्रेन को एक्सटेंड किया जा सकता है इस सीमांचल के इलाके में, और उन पूरे लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को फ़ायदा दिया जा सकता है। लेकिन ये ट्रेन कटिहार से चलाई जा रही है, चूँकि कटिहार जो है वो डिविजनल ऑफिस है वहाँ पर। और ये ट्रेन जो है पटना से जो है 2:15 पर चलती है, रात 9:25 पर पहुँच जाती है, और ये रात भर कटिहार में ही रहती है। इसको भी एक्सटेंड किया जा सकता था, इसका लाभ सीमांचल को दिया जा सकता था। सिर्फ यही नहीं, आम्रपाली एक्सप्रेस जो पंजाब को कनेक्ट करती है, कटिहार से ही लगातार चल रही है ट्रेन, इसको भी जोगबनी तक एक्सटेंड किया जा सकता था, ताकि अररिया, फारबिसगंज, पूर्णिया के लोग इसका लाभ उठा सकते थे। लेकिन ऐसा ही नहीं किया गया, और जो मौजूदा ट्रेन है वही जब पटरी पर नहीं आ रही है और 0 सन्नाटा है, तो स्थिति का आकलन आप आराम से समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है इस पूरे इलाके की। और सबसे जो गंभीर स्थिति ये है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि, सांसद, उन्होंने चुप्पी साध रखी है। सबसे अहम रेल संपर्क जो सबसे सुगम और सस्ता होता है इस पूरे इलाके के लिए, खास करके मध्य वर्ग के लिए, वो उन्होंने कोई उस पर एक्शन अब तक नहीं लिया है, और संबंधित मंत्रालय मंत्री से अब तक मुलाकात नहीं किया, ना ही एक्टिव नज़र आ रहे हैं इस मुद्दे पर। और इसका खामियाजा भुगत रही है सीमांचल की पूरी जनता। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते हैं दरभंगा रॉक्स और हमारा सहयोगी बिहार स्पॉट भी। शुक्रिया, धन्यवाद।
जय हिंद।